सेटिंग्स को चेंज कैसे कर सकता हूँ या कोई कमांड को चला कैसे सकता हूँ, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये हमारे बेसिक कमांड का पहला पार्ट है। इसके बाद मैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बनाऊंगा। तो आइए हम देखते हैं। मेरे पास सिस्टम में मेरे वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल है, आप जैसे कि आप देख रहे हैं। उसमें मैंने CentOS का 8 डाल के रखा है और उसका इंटरफेस ये है। इसमें अगर मुझे बेसिक कमांड में मुझे अगर सिंपल सा सिस्टम का कैलेंडर चेक करना है कमांड से, तो मैं कैसे चेक करूँगा? उसके लिए सिंपल सा मुझे यहाँ पे कैल प्रेस कर देना है और एंटर कर देना है, तो मुझे इस मंथ का कैलेंडर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर इसी में मुझे पूरे साल का कैलेंडर देखना है, तो पूरे साल का कैलेंडर देखने के लिए मुझे सिंपल सा वही कमांड डालना है और उसके सामने उसके सामने ईयर डाल देना है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि उस ईयर का कैलेंडर मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर उसी ईयर में मुझे सिर्फ एक मंथ का या 2 मंथ का कोई एक पर्टिकुलर मंथ देखना है, तो उसके लिए मुझे कमांड वही रहेगा। जैसे मुझे मई मंथ का कैलेंडर देखना है, तो मैं 5 प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं ईयर डालूँगा, उसके बाद मुझे उस मंथ का कैलेंडर आ जाएगा। अगर मुझे प्रीवियस मंथ का या प्रीवियस ईयर का कैलेंडर मुझे चेक करना है, तो उसे भी मैं चेक कर सकता हूँ। उसके लिए सिंपल सा मुझे कैल प्रेस करना है और ईयर डालना। जैसे कि मैं 1990 का कैलेंडर देखना चाहता हूँ, तो मैं 1990 का कैलेंडर देख सकता हूँ। 1990 में कोई एक पर्टिकुलर मंथ का मैं कैलेंडर देखना चाहता हूँ, तो वो भी मैं देख सकता हूँ। उसके लिए मुझे सिंपल सा वही कमांड प्रेस करना पड़ेगा। अगर सब 1990 में मुझे जनवरी मंथ का कैलेंडर देखना है, तो मुझे 1 प्रेस करूँगा और 1990 प्रेस करूँगा। और इसी में अगर मुझे अक्टूबर मंथ का कैलेंडर देखना है, तो वहाँ पे सिंपल सा मैं कैल प्रेस करूँगा, 10 डालूँगा। तो ये 10 क्या है? 10वां महीना है। जैसे 10वां अक्टूबर महीना होता है, वो 10वां महीना है। उसके बाद मैं 1990 का कैलेंडर देख पाऊँगा। इसी तरह अगर मुझे फ्यूचर का कैलेंडर देखना है, कि फ्यूचर का कैलेंडर जैसे 2025 का कैलेंडर मुझे देखना है, तो 2025 के कैलेंडर को देखने के लिए मुझे सिंपल सा यहाँ पे कैल प्रेस करना होगा और 2025 लिखना होगा। तो मैं 2025 भी लिख सकता हूँ, 2025 का भी कैलेंडर मैं देख सकता हूँ सिंपल सा। उसी तरह अगर मुझे कोई पर्टिकुलर मंथ देखना है, तो मैं फ्यूचर के कैलेंडर की पर्टिकुलर मंथ देख सकता हूँ। उसके लिए सिंपल सा मुझे कैल लिखना होगा, उसका मंथ डालना होगा। सपोज़ मैं देखना चाहता हूँ 7वां महीना देखना चाहता हूँ और 2025 का देखना चाहता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ जुलाई 2025 दिख रहा है। इस तरह से हम टर्मिनल में कैलेंडर को देख सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है मेरे पास, अगर सिस्टम में मुझे डेट एंड टाइम देखना है, सिस्टम का डेट एंड टाइम क्या है, तो वो देखने के लिए वो भी मैं देख सकता हूँ और चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ का डेट एंड सिंपल सा मुझे डेट देखना है, तो सिर्फ मुझे डेट लिख दीजिए। मैं यहाँ पे डेट देख पा रहा हूँ, 10 तारीख है, 10 अगस्त 16:46 है। अगर मुझे यहाँ पे अगर इसी में से मुझे इसका अगर कैलेंडर का डेट चेंज करना है, तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए सिंपल सा मुझे अगर मैं यहाँ पे डेट को देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे मुझे सिंपल सा डेट दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे डेट बराबर है। अगर मुझे यहाँ पे डेट को चेंज करना है, तो यहाँ डेट को चेंज करने के लिए सिंपल सा मैं डेट लिखूँगा। डेट लिखने के बाद मुझे अगर इसको 12 अगस्त करना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसके बाद मैं मंथ डाल देता हूँ, मैं 8वां मंथ है, 12 तारीख है। टाइम मैं कर देता हूँ इसको 10:45। ईयर लिख देता हूँ 2020। उसके बाद मैं सेकेंड डाल देता हूँ, सेकेंड में डाल देता हूँ समथिंग 20 डाल देता हूँ। उसके बाद मैं एंटर करूँगा, तो मेरे सिस्टम का डेट चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे 10 अगस्त था ऊपर और नीचे यहाँ पे आपका 12 अगस्त दिख रहा है। इसी के लिए मुझे अगर फिर से इसको चेंज करना है, तो सिंपल सा मुझे इसका फॉर्मेट रहेगा डेट। उसके बाद सबसे पहले मुझे डालना है, क्या डालना है? मंथ डालना है।
मंथ डालना है, उसके बाद मुझे क्या डालना है, डेट डालना है, फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद क्या डालना है, आवर्स डालना है। उसके बाद क्या डालना है, मिनट्स डालना है। और उसके बाद क्या डालना है आपको, ईयर डालना है, वाई डालना है। और उसके बाद आपको सेकेंड्स डालना है, सेकेंड डालना है। वो इस फॉर्मेट में आप इसका डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं अपने डेट सिस्टम के डेट और टाइम को फिर से चेंज कर देता हूँ। इसके लिए मुझे सिंपल सा है, मंथ डाल देता हूँ मैं, 8वां मंथ डाल देता हूँ। उसके बाद मैं डेट डाल देता हूँ, 10 तारीख डाल देता हूँ। टाइम कितना है मेरा, 4:18। और उसके बाद क्या है, ईयर क्या है, 2020 है। सेकेंड में डाल देता हूँ, 30 डाल देता हूँ और मेरा सिस्टम कटिंग फिर से करेक्ट हो गया। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे डेट एंड टाइम के साथ मुझे टाइम जोन भी देखना है कि सिस्टम का टाइम जोन क्या है, तो वो भी मैं चेक कर सकता हूँ। टाइम जोन देखने के लिए मुझे सिंपल से लिखना पड़ेगा, टाइम डेट सीटीएल। एंटर करूँगा तो मेरे साथ देखिए, डेट एंड टाइम के साथ साथ लोकल टाइम और यूनिवर्सल टाइम के साथ साथ मुझे टाइम जोन भी डिस्प्ले हो रहा है। अगर इसी को मुझे अगर सिंपल सा यहाँ पर मुझे टाइम जोन चेंज करना है, तो टाइम जोन को चेंज करने के लिए मुझे सिंपल सा मुझे यहाँ पे लिखना होगा। पहले तो मैं देख लेता हूँ, टाइम जोन आपको डिस्प्ले करा देता हूँ कि टाइम जोन कितने हैं, कैसे फॉर्मेट में है। तो उसके लिए मुझे टाइम डेट सीटीएल और लिस्ट करूँगा मैं, लिस्ट टाइम जोन्स करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे देखिए टाइम जोन की एक लिस्ट आ गई है जिस फॉर्मेट में टाइम जोन्स है। अभी मेरे पास मैं देख पा रहा था कि मेरे पास टाइम जोन में एशिया और कलकत्ता आ रहा था। अगर मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, कोई भी टाइम जोन में डालना चाहता हूँ, तो मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे अमेरिका डालना चाहता हूँ, एशिया डालना चाहता हूँ, अगर इस तरह से मैं डाल सकता हूँ। अभी देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पर सिस्टम में मेरा यहाँ पे दुबई दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बार दुबई डाल के देखता हूँ अपने सिस्टम के टाइम जोन को चेंज करने के लिए। देखिए यहाँ पे दुबई है तो मैं दुबई डाल देता हूँ। सिंपल सा मैं यहाँ पर से दुबई डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कमांड लिखना पड़ेगा, टाइम डेट सीटीएल सेट टाइम जोन। और उसके बाद मुझे डालना पड़ेगा एशिया का ए कैपिटल SIA एशिया। उसके बाद मैं क्या डाला था, दुबई डाला था, दुबई। और मैं इसके बाद एंटर करूँगा तो उसके बाद मुझे देखिए यहाँ पे सिस्टम में टाइम जोन चेंज हो जाएगा। मैं सिंपल से इसको चेक करने के लिए टाइम डेट सीटीएल, देखिए मेरे पास यहाँ पे मेरा टाइम जोन चेंज हो गया। अब अगर मुझे यहाँ पे टाइम जोन के साथ साथ देखिए यहाँ पे टाइम भी चेंज हो गया, 2:50 हो गया। अगर मुझे अभी इस टाइम जोन को चेंज करना है तो सिंपल सा वही कमांड है मेरे पास, सिंपल सा है, टाइम डेट सीटीएल सेट टाइम जोन। उसके बाद मुझे क्या डालना है, एशिया का ए कैपिटल, कलकत्ता का के कैपिटल। उसके बाद एंटर करूँगा तो मेरा टाइम जोन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से मैं फिर से देखूँगा तो मेरा यहाँ पे टाइम जोन चेंज हो चुका है। अब हमने डेट एंड टाइम देख लिया। उसके बाद सिंपल सा अगर मुझे सिंपल से यहाँ पर कि मुझे चेक करना है, कोई फाइल बनाना है मुझे एम्प्टी फाइल बनाना, जैसे विंडोज़ में हम फाइल बनाते हैं, टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, वैसे ही मुझे एम्प्टी फाइल बनाना है। तो इसके लिए मुझे सिंपल सा है, टच कमांड है जिससे मैं एम्प्टी फाइल बना सकता हूँ, बिना कंटेंट लिखी हुई फाइल को मैं बना सकता हूँ। टच करके मैं देख लेता हूँ पहले मेरे पास कोई फाइल तो नहीं है, मेरे पास अभी कोई फाइल नहीं है, बुक करके फाइल है, मैं उसे चेंज कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक फाइल है, मैं यहाँ पे टच करके बना देता हूँ बुक
मैं यहाँ पे मेरे पास फाइल नहीं है, मैं फाइल टच करके बना लेता हूँ, टच। उसके बाद में बना देता हूँ मैं फाइल। उसके बाद मैं एंटर करूँगा फाइल 1 करके, फाइल एंटर करूँगा तो मैं देखूँगा कि यहाँ पे मेरे पास फाइल 1 करके एक फ़ाइल बन गई है। इसी तरह से मैं अगर मल्टीपल 5 फाइल मुझे बनाना है तो मैं 5 फाइल भी बना सकता हूँ। ऐसे सेम एक साथ ही 5 फाइल बना सकता हूँ। टच फाइल अंडरस्कोर कॉमा के अंदर 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद मैं देखूंगा मेरे पास 5 सॉरी कमांड गलत हो गया। मुझे फाइल बनाना है, उसके बाद 3 कॉमा 4 कॉमा 5। इसके बाद मैं देखूंगा मेरे पास 5 फाइल बन के रेडी हो जाएंगी। इसी तरह से अगर मुझे एक साथ ही 100 फाइल बनानी है, 100 1000 10,000 फाइल बनानी है तो वो भी मैं बना सकता हूँ। इसके लिए सिंपल से एक कमांड है, वही रहेगा टच। उसके बाद मैं सपोज डेटा करके एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ। डेटा करके मेरे पास देखिए अभी कोई फाइल नहीं है और मैं 100 फाइल एक साथ बनाना चाहता हूँ तो मुझे टच लिखूँगा, कमांड लिखूँगा, उसके बाद डेटा लिखूँगा। उसके बाद मुझे बनाना है 1 से लेकर के 100 तक की फ़ाइल मुझे बनाना है। एंटर करूँगा तो देखूँगा मैं मेरे पास 100 तक की फ़ाइल एक बार में बन। ऐसे ही मैं 1000 से लेकर के जितनी भी चाहे उतनी फाइल्स मैं एक साथ बना सकता हूँ। अब हमने टच में देखा, मैं कैट से भी फाइल को बना सकता हूँ। कैट से फाइल को बनाने के लिए सपोज़ मैं कैट से फाइल बनाना है मुझे, तो कैट से फाइल बनाने के लिए सपोज़ मैं कैट लिखूँ। मैं कैट से भी फाइल को बना सकता हूँ। कैट से फाइल को बनाने के लिए मुझे सिंपल सा कैट लिखना होगा और मुझे ग्रेटर देन लगाना है और उसके बाद फाइल का नाम लिखना। सपोज मैं फाइल का नाम लिखता हूँ डेटा करके मैं फाइल लिखूँगा। उसके बाद मेरे पास मैं यहाँ पे कंटेंट लिख सकता हूँ, दिस इज ए डेटा फाइल क्रिएटेड बाय कैट कमांड। इससे भी मैं फाइल को बना सकता हूँ और मुझे सेव करके बाहर आने के लिए मुझे सिंपल सा कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो मैं बाहर आ जाऊँगा। अब मुझे यहाँ पे कैट से इसके फाइल तो मैंने बना लिया। अब मुझे इसमें से कंटेंट चेक करना, तो कंटेंट चेक करने के लिए सिंपल सा मैं कैट लिखूँगा। इसको मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। मैं स्क्रीन क्लियर करने के बाद मैं कैट लिखूँगा। कैट लिखने के बाद मैं फाइल का नाम लिखूँगा। फाइल मैंने डेटा करके बनाया था और एंटर करूँगा। देखिए लिखा है दिस इज ए डेटा फाइल क्रिएटेड बाय कैट कमांड। अगर इसी में मुझे कुछ ऐड करना है, ये तो मेरे पास हो गया। अगर मुझे इसमें कुछ और ऐड करना, 2 लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं सिंपल उसके लिए मुझे कैट लिखना होगा, डबल ग्रेटर देन लगाना होगा और फाइल का नाम लिखना होगा। एंटर करूँगा। उसके बाद मैं लिखूँगा दिस इज सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन। देखिए मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ। अब कंट्रोल डी करके मैं बाहर आऊँगा तो मुझे यहाँ पे सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन दिखना चाहिए। तो मैं उसके लिए सिंपल सा मैं यही कैट कमांड लिखूँगा, उस फाइल का नाम लिखूँगा और एंटर करूँगा। देखिए मेरे पास तीनों लाइन दिख रही हैं। फर्स्ट में फर्स्ट बार लिखा था, सेकेंड। ऐसे मैं कैट कमांड से एग्जिस्टिंग फाइल को एडिट कर सकता हूँ। अब हमारे पास एक और कमांड है जिसके थ्रू से मैं फाइल बना सकते हैं। वो है मेरे पास नैनो एक कमांड है, इसके थ्रू से भी मैं फाइल को बना सकता हूँ। नैनो से कम फाइल बनाने के लिए सिंपल सिर्फ नैनो लिखना पड़ेगा, नैनो। और मैं फाइल बनाना चाहता हूँ मीन्स डेटा
2 करके मैं फाइल बना, क्योंकि डेटा 1 करके फाइल हम लोग पहले ही बना चुके हैं, तो डेटा 2 करके मैं फाइल बनाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं एंटर करूँगा। उसके बाद देखिए मेरे पास एक इंटरफेस खुल के आ गया है। यहाँ पे मैं कुछ भी कंटेंट फाइल के बारे में लिख सकता हूँ। सपोज मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर दिस इज ए सिनी टेक्नोलॉजी ऐसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। और इसके बाद में मैं लिख सकता हूँ ऐसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कोई भी कुछ भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। और उसको सेव करने के लिए मुझे सिंपल सा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नीचे कंट्रोल एक्स से मैं इसको सेव करके बाहर आ सकता हूँ। इसके लिए मुझे सिंपल सा अपनी कीबोर्ड से Ctrl+X प्रेस करूँगा तो मुझे पूछेगा सेव मॉडिफाइड पॉपअप आंसरिंग नो विल डिस्कार्ड चेंज। अगर मैं यहाँ से नो प्रेस करूँगा, एन प्रेस कर दूँगा तो वो बाहर आ जाएगा बिना सेव किए फाइल को। अगर मैं येस प्रेस कर दूँगा तो सेव करके बाहर आ जाएगा। मुझे सेव करना है फाइल को, तो मैं सेव कर दिया और एंटर करूँगा, मुझे फाइल आ गई। अब मुझे इसका कंटेंट फिर से चेक करना है, तो मैं यहाँ पे देखूँगा तो मेरा वहाँ पे कंटेंट दिख रहा है। फिर सिंपल से मैं एक्स करूँगा, Ctrl+X, इससे मैं फाइल को बना सकता हूँ। मेरे पास अब हमने कैट के बारे में सीख लिया, टच के बारे में सीख लिया, नैनो के बारे में सीख लिया, और हमारे पास अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है जो लाइनक्स एंड सभी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है, वो है VI एंड VIM। VI एंड VIM को यूज़ करके हम फाइल कैसे बनाएंगे। VIM ही VI का इम्प्रूव वर्जन है। इससे हम फाइल को, इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स रहती हैं, काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन, एडिटिंग काफ़ी सारा रहता है, ये हम चेक करेंगे। मेरे पास एक फ़ाइल है, सिंपल सा फाइल 1 करके है मेरे पास। मैं उसे अगर इसे मैं चेक करना चाहता हूँ VIM से, पहले मैं VI से खोलता हूँ फाइल को और देखेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें ब्लैक एंड वाइट में ही दिखेगा, कोई भी कुछ भी कलरफुल नहीं रहेगा। इसलिए सिंपल सा मैं इसको क्यूट करके मैं आपको VIM में बताऊँगा, VIM में फाइल बताऊँगा। देखिए यहाँ पे मुझे कलरफुल किया हुआ है, एग्जीक्यूट किया हुआ कमांड कुछ अलग कलर में रहेगा, ऐसा कुछ दिखेगा मुझे। मैंने सिंपल सा HTTP वेबसाइट की HTTP अपाची सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन किया है। इसमें मैं आपको बताऊंगा सेटिंग्स VIM के बारे में। इसमें मेरे पास है इंसर्ट करने के लिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ ऐड नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ लिख नहीं सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ लिखना कोशिश करूँगा तो लिख नहीं जाएगा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लिख नहीं सकता हूँ मैं। सिंपल सा मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख पा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी नहीं लिख पा रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पे सिंपल सा मुझे यहाँ पर इसमें कुछ एडिटिंग करना है तो मुझे एस्केप A प्रेस करना होगा, या A प्रेस करना होगा, या I प्रेस करना होगा, या इंसर्ट की आपके कीबोर्ड में इंसर्ट की होगी उसे प्रेस करना होगा। मैं इंसर्ट करूँगा तो देखिए नीचे लेफ़्ट साइड के बॉटम में मुझे इंसर्ट करके लिखा हुआ है, मतलब मैं यहाँ पे अब कुछ भी लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एंटर करके मैं यहाँ से कुछ भी लिख सकता हूँ, ये यहाँ मैं लिख सकता हूँ। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि अगर मुझे इसको नंबर वाइज करना है, कि लाइन्स बहुत सारे लाइन्स हैं, मुझे लाइन में नंबर वाइज देखना है, तो नंबर वाइज लाइन के लिए इसको नंबर सेट करने के लिए स्कैप प्रेस करूँगा, कोलन प्रेस करूँगा,
सेट करूँगा, ऐसी सेट लिखूँगा, NU लिखूँगा और एंटर करूँगा तो देखिए मेरे पास नंबर्स की लिख गई। क्योंकि फाइल बहुत बड़ी है तो उसको नंबर वाइज दिखने के लिए मुझे यहाँ से नंबर वाइज दिख जाएगी। अगर मुझे सिंपल सा इसी में अगर मुझे मैं फाइल के नीचे पहुँच गया हूँ, अगर मुझे हमारे पास नेक्स्ट कमांड है जो VIM कमांड है। VIM जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर कमांड है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे वो लाइनक्स हो, CentOS हो, उबंटू हो या किसी भी हो, हर जगह VIM यूज होता है। VIM यूज होता है। एक्चुअली VI और VIM दोनों VI का इम्प्रूव वर्जन ही है। मैं आपको दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा इसमें क्या होता है। देखिए मैं VIM का यूज़ हम करना सीखेंगे। मेरे पास एक फाइल है file1 करके, इसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे। मैं इसी फाइल को पहले VI से ओपन करता हूँ फिर VIM से ओपन करता हूँ, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। VI से मैं file1 को ओपन करता हूँ और देखता हूँ, VI से मैं फाइल को ओपन करता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये फाइल पूरी ब्लैक एंड वाइट है, पूरा ब्लैक एंड वाइट फाइल है जिसमें से कुछ कलरफुल नहीं दिख रहा है। अगर इसी को मुझे कलरफुल चेक करना है इसमें तो मुझे देखने के लिए VIM का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए VIM से मुझे कलरफुल कमांड दिख रहा है। अब हम चेक करेंगे। ये फाइल तो इतनी बड़ी सी है कि ऊपर नीचे जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। मुझे सेटिंग करना है, मेरा सर्वर डाउन हो गया या कुछ भी हो गया, मुझे फटाक से सेटिंग करना है। तो मैं बड़ी सी फाइल हो, कोई फाइल 500 लाइन की होती है, कोई 1000 लाइन की होती है, मैं ऐसे नीचे ऊपर करूँगा। इसके लिए मेरे पास एक कमांड है कि इसमें से मैं टॉप में कैसे जा सकता हूँ और बॉटम में कैसे जा सकता हूँ। उसके लिए सिंपल सा मेरे पास है, मुझे अगर इस फाइल की बॉटम लाइन में जाना है तो सिंपल से मैं एस्केप प्रेस करूँगा और मुझे G प्रेस करूँगा। देखिए मैं बॉटम लाइन में पहुँच गया। और अगर इसी से मुझे टॉप लाइन में जाके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 556 70 ऐसे लाइन की फाइल है। अगर मुझे इसी टॉप में जाना है तो कम से कम 20 से 30 सेकंड तो लगेंगे। इससे मुझे उस सिंपल से टॉप में जाना है तो मुझे एस्केप प्रेस करना है और G प्रेस करूँगा। देखिए लाइन नंबर 1 में आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे है। अगर मुझे इसी में लाइन नंबर लिख देना है तो मैं लाइन नंबर लिखने के लिए एस्केप प्रेस करूँगा, कोलन प्रेस करूँगा, सिंपल से सेट लिखूँगा और NU लिखूँगा। देखिए मेरे पास लाइन नंबर लिख के आ गया। अब लाइन नंबर मुझे समझ में आएगी कि मैं बॉटम में हूँ कि टॉप में हूँ। बॉटम में जाने के लिए मुझे सिंपल सा मुझे क्या प्रेस करना है, G प्रेस करना है। देखिए मैं बॉटम में आ गया। G को अगर मुझे लाइन नंबर 1 में जाना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा G प्रेस करूँगा, मैं आ जाएगा। बॉटम एंड टॉप में जाने के लिए जो हो गया। अब देखिए मैं देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ फाइल में। अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं कुछ लिखना चाहूँ तो नहीं लिख पा रहा हूँ। देखिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख पा रहा हूँ। देखिए तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो अभी मैं किस में हूँ, कमांड मोड में हूँ। अगर इसमें कुछ एडिटिंग करना है, एडिटिंग करने के लिए हमारे पास मोड होते हैं
एक कमांड मोड होता है, एक इंसर्ट मोड होता है। कमांड मोड में क्या होता है, हम कमांड चलाते हैं। जैसे मैंने अभी सेट नंबर चलाया, टॉप सेट नंबर चलाया, जैसे नंबर आ गए मेरे पास, मैं टॉप में गया, बॉटम में गया, ये हमारे पास कमांड मोड है। इंसर्ट मोड में क्या होता है, हम इसमें फाइल में एडिटिंग करते हैं। सिंपल से मुझे एडिटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे मेरे एडिटिंग करने के लिए मेरे पास है, मैं एडिट कर सकता हूँ फाइल में। एडिट करने के लिए मेरे पास है, मैं इंसर्ट की कीबोर्ड से इंसर्ट की प्रेस करूँगा तभी भी मैं एडिट कर सकता हूँ। आई प्रेस करूँगा तभी भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। एस प्रेस करूँगा तभी भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। ए और ओ मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ की कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ। अगर सपोज मुझे इसी में मुझे जा कर के मैं यहाँ पे बॉटम में चला जाता हूँ। बॉटम में गया, मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ। देखिए अगर मुझे इसी में अगर लिखना है तो देखिए मैं इंसर्ट की प्रेस करूँगा, इंसर्ट की प्रेस किया, इंसर्ट लिख के आ गया। आप देखेंगे लेफ्ट साइड के बॉटम में देखिए इंसर्ट लिखा हुआ है, मतलब मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर कि कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं सिमी टेक्नो लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर फिर से मैं एस्केप प्रेस करूँगा तो फिर से मैं कहाँ पे आ जाऊँगा, कमांड मोड में आ जाऊँगा। फिर से यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख पाऊँगा, सिर्फ कमांड मोड है। अब अगर मुझे यहाँ पे इंसर्ट मोड में मैंने इंसर्ट की से दिखा दिया, ए प्रेस करूँगा तभी मैं देखो इंसर्ट मोड में आ जाऊँगा। देखिए ए से भी मैं इंसर्ट मोड में आ गया। फिर से मैं एस्केप प्रेस करूँगा, फिर से देखिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। फिर से अगर मैं ओ प्रेस करूँगा तभी भी मैं इंसर्ट मोड में आ जाऊँ, फिर भी देखिए मैं लिख पा रहा हूँ। फिर से अगर मैं इसी में हम क्या बोलते हैं ए प्रेस करूँगा तभी भी मैं एस्केप प्रेस करूँगा, फिर नहीं लिख सकता हूँ मैं। फिर से अगर मैं ए प्रेस करूँगा तो इंसर्ट मोड में आ जाऊँगा। ये इंसर्ट मोड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इंसर्ट मोड हो गया। अब मुझे सिंपल सा अगर फाइल में कुछ मैंने लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा जो समझ के बाहर है, मेरे समझ से भी बाहर है, तो मैंने सिर्फ आपको टेक्स्ट एडिटिंग बताया कि कैसे टेक्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ से अगर मुझे यहाँ से फाइल को लिखा मैंने और वहाँ से लिख करके मैंने इसको मुझे लिखा और इसके बाद मुझे इस फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए और सेव एंड एग्जिट करना है। सेव करने के लिए मुझे मैं सिर्फ सिंपल सा एस्केप प्रेस करूँगा और यहाँ से कोलन प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं W करूँगा तो सेव कर दिया फाइल। देखिए मैं यहाँ से सेव करूँगा। सेव करने के लिए मुझे एस्केप प्रेस करना है, कोलन प्रेस करना है और W करूँगा तो मैं यहाँ से फाइल को सेव कर लूँगा। सेव कर लिया, लेकिन फाइल से मैं बाहर नहीं आया। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, कैट में पढ़ा था, नैनो में पढ़ा था, हम बाहर नहीं आए सेव करके। अब सेव करके मुझे बाहर भी आना है, टर्मिनल में भी आना है, तो उसके लिए मुझे सिंपल सा कमांड प्रेस करना पड़ेगा, एस्केप कोलन W एंड Q। मैं इसको प्रेस करूँगा और एंटर करूँगा तो मैं देखूँगा मैं फाइल से बाहर आ जाऊँगा। सिंपल सा। अब फिर मुझे फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब मैं देखूँगा सेव करके बाहर आने के लिए मुझे एक्चुअली ये कमांड मैं आपको अगर आप ट्यूटोरियल में जाएंगे मेरे ट्यूटोरियल में जाएंगे, यहाँ पे simitech.in में जाएंगे तो आपको यही चीज़ आपको रिटन में मिल जाएगी। आपको लिखित में एक कमांड का डिस्प्ले हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आपका थ्योरेटिकल पूरा आपको मेरे यही इस वेबसाइट में मिल जाएगा सब कुछ, कि इस कमांड कैसे यूज़ करते हैं, कमांड को कैसे है, वो आपको पूरा थ्योरी में आपको वहाँ मिल जाएगा। सिर्फ मैं आपको वहाँ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल के लिए। अब अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ इसी फाइल को मैंने क्या किया, अगर इसी फाइल में मैंने कोई चीज़ लाइन को कॉपी करना है, कॉपी करके मुझे पेस्ट करना है, तो
हम लोग क्या करते हैं ग्राफिक्स में, क्या करते हैं ग्राफिकल में, GUI में क्या करते हैं हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, माउस क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और जहाँ पे ऊपर पेस्ट कर लेंगे। लेकिन कमांड लाइन में पेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा उस लाइन पे जाना है जहाँ से आपको कॉपी करना है और वहाँ से मुझे प्रेस करना है, एस्केप प्रेस करना है, मीन्स मुझे कमांड मोड में आना है। फिर क्या करना है, मुझे लाइन नंबर कॉपी करना है। कितनी लाइन में कॉपी करना है मुझे, सपोज़ मैं एग्जाम्पल के लिए मैं 5 लाइन कॉपी करता हूँ और मुझे क्या करना है, मेरी 5 लाइन कॉपी हो गई। अब मुझे क्या करना है, 5 लाइन मेरी यहाँ से गया मैं और यहाँ से मैं 5 प्रेस किया और क्या किया, मैं वाई प्रेस किया, वाई मैं 2 बार प्रेस किया। उसके बाद मैं जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है वहाँ पर जाकर सिंपल समझ में पी प्रेस करूँगा। देखिए मेरे पास 5 लाइनें पेस्ट हो गई। अगर यहाँ से मुझे पूरे का पूरे 10 लाइन पेस्ट करना, कॉपी करना है, कहाँ से कर्सर है वहाँ से नीचे की 10 लाइन मुझे कॉपी करना है, तो सिंपल सा मैं यहाँ एस्केप प्रेस करूँगा, 10 प्रेस करूँगा और वाई प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिख के आ रहा है 10 लाइन यान। और अब मुझे आज जहाँ पे पेस्ट करना है उसे वहाँ पर जाऊँगा और मुझे सिर्फ सिंपल वहाँ पे पी प्रेस करने हैं। पी प्रेस करूँगा तो देखिए मुझे यहाँ पे 10 लाइन मेरी कॉपी हो गई। अभी मुझे नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे से नंबर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे 10 लाइन कॉपी हो गई। अब मेरे पास ये 10 लाइन कॉपी तो हो गई है, वहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन को मैं 5 लाइन कॉपी हो गई है। अगर मैं अब चाहता हूँ कि ये लाइनें यहाँ से कट हो करके नीचे पेस्ट हो जाए, जहाँ पे जैसे हम लोग विंडोज़ में करते हैं, एक करते हैं कॉपी करके पेस्ट करते हैं, कट करके पेस्ट करते हैं। यहाँ से मैं चाहता हूँ कट हो जाए ये 5 लाइन और जाकर के वहाँ पे मुझे पेस्ट हो जाए। तो उसके लिए मुझे सिंपल सा मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा मुझे यहाँ पे एस्केप प्रेस करना है, मुझे कमांड मोड में आना है और फिर क्या प्रेस करना है, मुझे 5 लाइन को क्या करना, मुझे कट करना है और सिंपल मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सी। देखिए कट हो गई यहाँ से 5 लाइन और मैं जहाँ पर मुझे पेस्ट करना है वहाँ पर मैं कर्सर को लेके जाऊँगा और सिंपल सा पेस्ट करूँगा, पी प्रेस करूँगा मैं, पी से मेरा पेस्ट हो जाएगी लाइन, वो 5 लाइन मेरी पेस्ट हो जाएंगी, जहाँ से मैं चाहूँगा वहाँ मेरी लाइन पेस्ट हो जाएंगी। अगर मुझे अभी इसी 5 लाइन को यहाँ से मैंने एक बार और दिखता हूँ, ये मेरे पास कितनी है, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है। मुझे यहाँ से क्या करना है, इसको कट करना है और नीचे जाके पेस्ट करना है। तो मैं सिंपल सा कितना लिखूँगा, 7 लाइन है मेरे पास, 77 हो गया, 7 लाइन है मेरे पास। और इसको क्या करना है, मुझे कट करना है और नीचे जाके बॉटम में जाकर मुझे यहाँ पे इसको जाकर के पेस्ट कर देना है। देखिए मेरे पास कट पेस्ट हो गया, यहाँ से मेरे से गायब हो गया, यहाँ से कट होकर के यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब सिंपल सी बात है, अगर मुझे इसी 7 लाइन को डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए मैं सिंपल सा एक ऑप्शन मेरे पास है कि मैं तो चाहूँ तो सिंपल सा मैं यहाँ से ऐसे करके भी डिलीट कर सकता हूँ, ऐसे इंसर्ट मोड में गया और ऐसे डिलीट कर सकता हूँ, ऐसे भी डिलीट कर सकता हूँ। मैं डिलीट प्रेस करके मैं ऐसे डिलीट करके बैक स्पेस प्रेस करके मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो ऐसे अगर मैं डिलीट करूँगा तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा। सिंपल सा मुझे डिलीट करना है तो यहाँ से मुझे डिलीट करने के लिए एक और ऑप्शन है कि लाइन बाय लाइन मुझे डिलीट करना है। तो सिंपल सा मैं कमांड मोड में जाऊँगा, एस्केप प्रेस करूँगा मतलब, और यहाँ से मैं डी प्रेस करूँगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा मेरा, डी प्रेस करूँगा डिलीट हो जाएगा मेरे पास। और अगर मुझे यहाँ से मुझे बहुत सारी लाइन, मैंने 7 लाइन कॉपी किया था, 7 लाइन को मुझे डिलीट करना है। तो क्या करूँगा मैं, डिलीट करने के लिए मुझे सिंपल सा यहाँ से डिलीट करना है, यहाँ से करूँगा मैं, और क्या करूँगा मैं 7 करूँगा और डी करूँगा। देखिए मेरा डिलीट हो गया, अब 7 लाइन मेरी डिलीट हो गई हैं। अब हम लोग इतनी बड़ी फाइल में, आपको बताया VIM बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है, इसमें आप जितना पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अब इसमें मुझे कोई वर्ड सर्च करना है, मेरे पास तो 300 400 1000 लाइन की फाइल है, मैं वहाँ पे सर्च करूँगा तो सर्च करते रह जाऊँगा। मुझे सर्च करने के लिए सिंपल सा मुझे
एस्केप प्रेस करूँगा, कोलन प्रेस करूँगा, और क्या करना है, मुझे कोई वर्ड सर्च करना है। सपोज मुझे सर्च करना है एडमिन सर्च करना है। देखिए जहाँ जहाँ पे एडमिन लिखा हुआ होगा वहाँ पे मुझे सर्च करके आ जाएगा। ये एक बार आप फिर से बता देता हूँ मैं, ये सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अगर आप किसी कमांड की ट्यूटोरियल और थ्योरी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट है semitech.in, वहाँ पर जाकर आप थ्योरी में आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे सर्च कर लिया मैंने, अगर और मुझे सर्च करना है, सपोज मुझे सर्च करना है यहाँ पर www सर्च करना है, तो यहाँ देखिए मैं www सर्च कर रहा हूँ। कोई और दूसरा वर्ड सर्च करना है, सपोज मैं यहाँ पे सर्वर सर्च करना चाहता हूँ तो सर्वर सर्च कर सकता हूँ। जो भी मैं चाहूँ तो सर्च कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है। अब अगर मुझे सपोज मैं फर्स्ट लाइन पे हूँ, मुझे पता है कि मुझे कितने 70वें लाइन पे जाना है, तो मुझे सिंपल 70 लाइन पे जाना है। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एस्केप प्रेस करूँगा, कोलन प्रेस करूँगा, सिंपल से 70 लिखूँगा और मैं देखूँगा 70 नंबर पे मेरा कर्सर आ गया। देखिए अगर मुझे यहाँ पे 100 लाइन पे जाना है, सिंपल से एक लाइन से मुझे 100 लाइन पे जाना है, एस्केप प्रेस करूँगा और 100 लिखूँगा, मेरा देखूँगा मेरा कर्सर 100 लाइन पे क्लिक कर रहा है। तो ये हो गया। हम लोग VIM के बारे में पढ़ रहे थे और VIM के बारे में, इसमें VIM में मैं आप सेकेंड वीडियो भी बनाऊंगा जो एडवांस लेवल पे, इससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे है, और ये बेसिक लेवल है। इसके बाद जब VIM का मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, एडवांस बनाऊंगा, उसमें मैं इससे भी बेसिक, इससे भी एडवांस के बारे में बताऊंगा। तो ये